स्टार्टेड। ओके ग्रेट। सो बाइजेक्टिव का डेफिनेशन करना है तो बाइजेक्टिव के लिए पहले और बहुत सारे नाम हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव मैप के लिए और कौन कौन से नाम है, तो बाइजेक्टिव मैप जो है, बाइजेक्टिव एक तो हमें पता है, यानी कि इट इज नथिंग बट अ मैप विच इज सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव बोथ। उसके लिए और कौन कौन से नाम है, तो उसके लिए और एक नाम है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज जब पहली बार मैं पढ़ता था ना, आई थिंक मैं SY या फिर TY में आ गया था, मैं TY का स्टूडेंट था, और वहां पे एक वर्ड आया, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। तो मैं सोचने लगा कि ये 1-to-1 का मतलब तो मुझे पता है, लेकिन ये करस्पॉन्डेंस साथ में यूज किया, उसका मतलब क्या होता है। फिर गूगल बाबा बहुत अच्छे है जिन्होंने मुझे बता दिया कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। तो और एक वर्ड यूज हो सकता है, तो मैं चाहता था कि आप लोगों को पता हो। इन बाइजेक्टिव मैप के लिए और एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टिबल मैप, ठीक है। ये इन्वर्टिबल मैप का मतलब क्या होता है, ऐसा मैप जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मैप बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना उसको हम लोग प्रूव करेंगे कि इन्वर्स मैप होता क्या, वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन बाइजेक्टिव मैप के लिए और एक नाम यूज हो सकता है, दैट इज थिंग बट इन्वर्टिबल मैप, ठीक है। सो दिस आर नथिंग बट 3 डिस्टिंक्ट नेम्स। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक बाइजेक्टिव फंक्शन को। ओके, अ मैप और अ फंक्शन। हाँ बोले ना। नहीं नहीं, मैनी टू वन फंक्शन नहीं कह सकते हो आप। मैनी टू वन जो होगा, अगर सपोज अगर आप कहोगे मैनी टू वन है, तो ये 1-1 नहीं है ना। अगर कोई फंक्शन मैनी टू वन है तो 1-1 नहीं है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। यहां पे मैंने सिर्फ 1-1 यूज नहीं किया है, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि बाइजेक्टिव की जगह पे यू कैन यूज द वर्ड 1-1 करस्पॉन्डेंस पूरा साथ में पढ़ना होगा। सिर्फ 1-to-1 बोलोगे तो वो बाइजेक्टिव नहीं है। 1-to-1 का मतलब तो इंजेक्टिव होता है, यहाँ पे वो छोटा वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई देन एक्स इज सेम एज वाई, वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब हम लोग 1-1 कहते हैं। लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि एक बाइजेक्टिव मैप के बारे में बात की जा रही, ठीक है। मैनी टू वन यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक ये हीरालाल जी ने पूछा, उनका आवाज था। बट अब मैं डिफाइन करता हूँ एक बाइजेक्टिव मैप के बारे में। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, पेन से इरेजर आ गया शायद, ओके पेन आ गया। बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन, पहले तो फंक्शन तो होना चाहिए, इज अ फंक्शन बिटवीन टू सेट्स वेर ईच, या फिर मैं यहां पे ये फंक्शन की जगह पे बाद में चेंज कर दूंगा, वेर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन is mapped with exactly one element of the codomain, and मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। and each element of the codomain is image of exactly one element of the domain, ठीक। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दिस बाइजेक्टिव फंक्शन is a map between two sets where each element in the domain is getting mapped to exactly one element in the codomain। ये जो पहला लाइन है वो हमें क्या बता रहा है, कोई सोचेगा क्या। ये जो पहला लाइन है where each element in the domain is mapped to exactly one element of the codomain, अगर सिर्फ मैंने इतना लिखा रहता तो वो मैप को मैं फंक्शन कह सकता हूँ, यस और नो, है ना। अगर सिर्फ मैं पहला लाइन रीड करता हूँ, द मैप बिटवीन टू सेट्स वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप टू एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, यानी कि अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूँ तो उसका मतलब वो मैप एक फंक्शन बन गया, यस और नो, यस ओके। तो अब उसके बाद का लाइन पढ़ता हूँ, मैंने वहां पे क्या बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने कोडोमेन में से कोई भी पॉइंट उठाया, कोडोमेन में से अगर मैंने कोई भी पॉइंट उठाया, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से सपोज मैंने कोई भी एक पॉइंट उठाया, वो
किसी एक एलिमेंट ऑफ द डोमेन के लिए इमेज हो सकता है, एक से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। यानी कि यहां पे ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना, ऐसा नहीं होगा। यानी कि मैंने क्या कह दिया कि जब मैं कहता हूं कि इट इज इमेज फॉर एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, यानी कि मैंने कहा कि वो मैनी टू वन नहीं होगा, है ना, वो मैनी टू वन नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो मुझे बता रहा है कि इट इज नथिंग बट अ वन टू वन मैप। यस और नो? मैंने जब कहा कि ईच एलिमेंट, या फिर मैं कहूं ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज इमेज ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। वहां पे मैंने क्या कहने की कोशिश की, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाया तो उसके लिए सामने सिर्फ एक ही वो रहेगा, कंट्रोल जेड सेट, उसके लिए सामने एक ही चीज रहेगा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैप है वो एक वन वन मैप होने वाला है, लास्ट लाइन। उसके साथ साथ मैंने और एक चीज बोला कि ईच एलिमेंट, यानी कि कोडोमेन का कोई भी पॉइंट उठाया देन इट विल बी इमेज फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट। कोई एक एग्जैक्टली एक के लिए, एटलीस्ट वन के लिए तो है ही। यानी कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट उठाया यहाँ पे देन इट विल बी इमेज फॉर एटलीस्ट कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा ही उनके लिए। यानी कि मेरे कोडोमेन के सारे पॉइंट यूज हो जा रहे हैं। यानी कि ये जो लास्ट लाइन है वो दोनों चीज का ध्यान रख रहा है कि वन वन का भी ध्यान रख रहा है और ऑन टू का भी ध्यान रख रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बाइजेक्टिव मैप क्या है तो आप इस तरीके से डिफाइन करो, या फिर आप लिख दो अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन which is both surjective as well as इंजेक्टिव। ठीक है, अब आप इतना लिखने के बाद यू आर सपोज टू डिफाइन व्हाट इज सर्जेक्टिव एंड व्हाट इज इंजेक्टिव। अगर आप ये वाला डेफिनेशन लिखते हो तो आपको सर्जेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है वो भी लिखना होगा। अगर आपको सिर्फ बाइजेक्टिव पूछा जा रहा है तो अगर पहला वाला लिख दिया तो उसके अंदर सब कुछ आ गया। इसके अंदर आपने फर्स्ट लाइन में बोला कि वो एक फंक्शन है, दूसरी लाइन के अंदर आपने एंड के बाद ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज यूज, इसलिए वो ऑन टू है, और उसके लिए एक ही प्री इमेज होगा इसलिए वो एक वन वन मैप भी है। ठीक है, डेफिनेशन समझा सबको? ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर कुछ डिफिकल्टी हो रहा है? हम लोग अभी एग्जाम्पल्स देखने वाले बहुत सारे। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल मैंने सोच के रखा है, लेकिन क्या डेफिनेशन समझा बाइजेक्टिव का मैंने क्या कहने की कोशिश की? यस, क्लियर सर, ओके ओके, यस, ग्रेट। हाँ बोले ना एमडी जी, बोलिए। अच्छा यस सर बोला, सॉरी मुझे लगा डाउट है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स। आई थिंक मैंने उसके लिए कुछ नया स्लाइड रखा था। यस, एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले थे। ओके, सो आई जस्ट नीड टू ड्रॉ लाइन तो चीज़ों को हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकें। ओके, यूज दिस कलर। फंक्शंस डिफाइन करते जाऊंगा, फिर चेक करेंगे वो एडजेक्टिव है कि नहीं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, एफ ऑफ एक्स, सॉरी ऐसे डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन नहीं करना, पहले डोमेन को डोमेन लिखना होगा ना। तो एफ इज फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, और मुझे प्रूव करना होगा या फिर चेक करना होगा क्या ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव मैप है कि नहीं। थोड़ा सोचो पहला, क्या ये बाइजेक्टिव मैप होगा, क्या ये फंक्शन है, पहले तो वो सोचो क्या फंक्शन है, क्या हम लोग ने ये किया है ऑलरेडी, ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग तीनों चीजों को प्रूव करेंगे, ये फंक्शन है, एक इंजेक्टिव फंक्शन, एक सर्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन प्रूव करने से पहले पहला हमारा क्लेम होगा कि ये फंक्शन है। ठीक है, क्लेम 1, f इज अ फंक्शन। यस, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये एक फंक्शन है? यस और नो, अनम्यूट करके बता दिया तो और अच्छा रहेगा। यस, फंक्शन है। ओके, सो प्रूव करता है फंक्शन है। कैसे प्रूव किया जाता है? तो हमें पता है फंक्शन चेक करना है तो हमें पता है कहां से स्टार्ट करते हो कि इफ योर x इज सेम एज y देन यू शुड शो दैट योर f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y। ये एक्चुअली हम लोग ने किया हुआ है, तो मैं थोड़ा फटाफट चालू करूंगा। सो सपोज आई विल स्टार्ट के x इज सेम एज y, देन मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चल जाएगा, सेम ही रहेगा। अगर मैंने 1 से ऐड कर दिया तो भी सेम रहेगा, करेक्ट, विच इज नथिंग बट f ऑफ x एंड f ऑफ y। ठीक है, implies me f is a function
ठीक है। ऑल्सो यू कैन सी कि ये हर एक पॉइंट ऑफ आर के लिए डिफाइंड है, तो उसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ा। सिंस माई एफ इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर, तो फंक्शन के लिए दो कंडीशन होता है, हम लोग ने सिर्फ एक ही चेक किया, दूसरा हवा में चेक कर लिया। कैसे चेक किया कि हाँ हर एक पॉइंट के लिए अगर कोई भी एक रियल नंबर दोगे तो मैं 2x+1 कह सकता हूँ, इसीलिए मैंने लिख दिया कि डायरेक्टली वो एक फंक्शन है, ठीक है। क्लेम 2 विल बी कि वो एक इंजेक्टिव मैप है। क्लेम 2 f इज इंजेक्टिव। ओके, इंजेक्टिव के लिए आप लोग क्या प्रूव करते हो? इंजेक्टिव के लिए हमने सीखा था कि जो भी फंक्शन वाला होता है ना, उसी चीज को उल्टा लिखा जाता है। उल्टा इन द सेंस व्हाट, उसका कन्वर्स, यानी कि इफ माई f of x is same as f of y then my x must be same as y। ये चीज मुझे प्रूव करनी होती है ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। सपोज अगर मैं फास्ट क्यों जा रहा हूँ इस केस के अंदर, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए यही एग्जाम्पल, एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल हम लोग ने फंक्शन और इंजेक्टिव दोनों के लिए किया था। सपोज आई विल स्टार्ट विथ f of x is same as f of y। f of x क्या है, तो इट इज नथिंग बट 2x+1 एंड विच इज सेम एज 2y+1। f of y is nothing but 2y+1। दोनों साइड से 1 कट कर दिया तो इट इज 2x is same as 2y। दोनों साइड से 2 कट कर दिया तो x is same as y। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ, इम्प्लाइज मी f is an इंजेक्टिव मैप, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट था, इसलिए हम लोग ने थोड़ा हरी हरी कर दिया। अब थोड़ा स्लो जाता है, ठीक है। क्लेम 3 ऑन टू जब आता है ना, तो थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं स्टूडेंट थोड़ा वो करेंगे। एफ इज सर्जेक्टिव, ये मुझे प्रूव करना है। सर्जेक्टिव, यस, एनीवन सर्जेक्टिव में हम लोग क्या प्रूव करते हैं, किसी को याद है? दैट इज टू शो दैट, क्या किसी को याद है क्या? हाँ ठीक है, वो एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बाय अदर वे विच इज मोर इजी हम लोग उनके बारे में बात करें। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज में क्या होता है हीरालाल जी, कि उसके अंदर ना हम लोग को पूरा रेंज पूरा फाइंड आउट करना पड़ता है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। परफेक्टली राइट है, अगर आप इस चीज़ को जाओगे ना तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो। तो आज हम लोग वो वाला तरीके से जाएंगे, यानी कि वी विल शो दैट फॉर एवरी कोडोमेन के अंदर सपोज आई टेक सम पॉइंट एज अल्फा इनसाइड आर, देयर शुड एग्जिस्ट सम x inside R। we need to show that अगर मैंने कोई भी पॉइंट उठाया कोडोमेन में से, then there should exist x inside R such that my f of x is equal to alpha। जो हीरालाल जी ने किया ना, वही चीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यही बता रहे हैं इस लाइन के अंदर, हम लोग यही बता रहे हैं कि कोडोमेन इज सेम एज रेंज, लेकिन बताने का तरीका ये होता है ना, इस तरीके से प्रूव करेंगे हम लोग। ओके, तो मुझे इस चीज को बताना होगा। सो मैं क्या करता हूँ, आई विल कंसिडर फॉर एनी अल्फा इनसाइड आर देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ना, क्या है वो एलिमेंट, कोई सोच के बताएगा? सच दैट उस एलिमेंट के ऊपर अगर मैंने लगाया एफ तो मेरा आंसर आ जाएगा अल्फा। थोड़ा कोई सोच के बताएगा मुझे? सपोज दैट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर सपोज वो क्वेश्चन मार्क को मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे सोचूंगा, तो क्वेश्चन मार्क +1 इज इक्वल टू अल्फा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अल्फा -1/2। इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया। एक बार चेक भी कर लेना कि ये देयर एग्जिस्ट अल्फा -1/2 सच दैट अगर मैंने f के ऊपर ये अल्फा -1/2 लगाया, मतलब अल्फा -1/2 के ऊपर f लगाया, तो मेरा आंसर अल्फा आने वाला है। एक बार इसको चेक करके देखो क्या ये सही है। यही तरीका होता है प्रूव करने का। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या प्रूव कर दिया कि मैंने बोला कि अल्फा इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ द रेंज, है ना। अल्फा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर जो सारे के सारे रियल नंबर अगर मेरे रेंज के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, माय रेंज इज सेम एज अ कोडोमेन। वही चीज हम लोग ने प्रूव की, लेकिन लिखा नहीं है डिटेल के अंदर, सिर्फ एक लाइन प्रूव करके हम लोग बोल दे कि हाँ दिस इंप्लाइज द फंक्शन इज सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन क्या ये अल्फा -1/2 वाला कॉन्सेप्ट सबको समझा? ओके, सही है ना एमडी जी? वंस मोर बोला, क्या बोला समझा नहीं मुझे, रिपीट करूं क्या? हाँ वही, ओके, सूरज जी ने भी बोला, ओके ग्रेट। ओके, सो मैंने क्या बोला कि ऑनटू के लिए, सर्जेक्टिव के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, तो हम लोग प्रूव करते हैं कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया कोडोमेन में से, देन फॉर दैट एलिमेंट द कोडोमेन देयर शुड एक्जिस्ट अ एलिमेंट इन द डोमेन
सच दैट अगर मैंने उस पॉइंट के ऊपर देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द डोमेन सच दैट अगर मैंने उसके ऊपर f लगा दिया माय आंसर शुड बी दैट अल्फा। तो मैंने वही किया, मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, फिर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ऐसा क्या होगा इनसाइड माई डोमेन सच दैट अगर मैंने उसके ऊपर सपोज इट इज अ क्वेश्चन मार्क, उस क्वेश्चन मार्क के ऊपर अगर मैंने f लगाया तो माई आंसर मस्ट बी अल्फा। तो मैं f अप्लाई करके देख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर, राइट। सो मैं अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर f लगाता हूँ तो वो क्या होता है, दैट विल बी 2 टाइम्स दैट क्वेश्चन मार्क जो भी मुझे फाइंड आउट करना है +1 इज इक्वल टू अल्फा। अब मुझे क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है, देन माई क्वेश्चन मार्क विल बी अल्फा -1/2, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ये तो मिल गया, तो उसी चीज़ को अब मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन मार्क जो था उसकी जगह पे मैं रखूंगा अल्फा -1/2, अल्फा -1/2। इस चीज़ को मैं प्रूव करूंगा कि ये जो मुझे क्वेश्चन मार्क मिला ना वो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है पता चलेगा, तो मैं इसको ऊपर फंक्शन लगा के देखूंगा। तो f of anything is nothing but 2x plus 1, f of x is nothing 2x plus 1, so it is 2 times x की जगह पे अल्फा -1/2 plus 1, it is same as 2 cancel, it is अल्फा -1 plus 1 which is same as अल्फा। यानी कि मेरा f of अल्फा -1/2 is nothing but अल्फा। यानी कि अगर आपने मुझे अगर कोई भी पॉइंट लिया तो उसके लिए ये पॉइंट रियल नंबर होगा सच दैट अगर उसके ऊपर f लगाया जाए तो मेरा आंसर आता है अल्फा। क्या इससे मैं कंक्लूड कर दूं अब कि माई f इज सर्जेक्टिव? थोड़ा सोच के बताओ, अगर समझा तो यस बोलो, अगर नहीं समझा तो नो बोलो, तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा कोई और तरीके से। यस, अब वाला पार्ट समझा चैतन्य, सूरज? यस सर। ओके, चैतन्य जी समझा आपको? सूरज इज इट फाइन? अब जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे? हाँ, नहीं सुनाई दिया, सॉरी सूरज। अल्फा -1/2 क्यों लिए? बिकॉज हम लोग ऐसे एलिमेंट की खोज में थे जो f के ऊपर अप्लाई करने पे अल्फा दे। तो अल्फा -1/2 कहाँ से मिला? तो मैंने पहले सोचा ना, वो क्वेश्चन वाला जो पार्ट था ना, इट इज अ रफ वर्क कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, कैसे मिलेगा। तो मैंने सोचा कि सपोज दैट एलिमेंट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने वो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट किया ना। मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया था कि f ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अल्फा। मुझे क्वेश्चन मार्क ढूंढना था, ये f अल्फा -1/2 ढूंढना था सच दैट उसके ऊपर अगर f लगाया जाए तो अल्फा मिले। तो फिर मैंने इसको लिखा 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क प्लस 1 मस्ट बी सेम एज अल्फा। फिर क्वेश्चन मार्क जो था ये +1 सामने गया तो -1, तो 2 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अल्फा -1, ये 2 मल्टीप्लाई में से डिवाइड किया। इसीलिए मैंने सोच रहा था, तो इसलिए मैंने ये लिया। मैंने हवे में से उठा के नहीं ले लिया ना, मैंने उसको सर्च किया पहले, उसके बाद लिया। समझा सूरज? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया, मैंने उसको फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, दिस इंप्लाइज मी f इज अ बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। अगर एग्जाम में भी आता है तो आपको अच्छे से प्रूव करना होगा। अगर फंक्शन लिखा है, बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा है तो उसको फंक्शन भी प्रूव करना, ठीक है, तो ही मार्क्स मिलेंगे पूरे। अदरवाइज मुझे दिल किया तो मैं काट लूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ हाँ, तो बाइजेक्टिव होता क्या है? बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो। तो हम लोग ने सब तो प्रूव कर दिया ना, हाँ कि ना? कौन पूछा मुझे पता नहीं चला। समझा? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो बाइजेक्टिव पूछा जाए तो उसका मतलब कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव प्रूव कर दो। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसको फंक्शन भी प्रूव कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा है कि गिवन दिस इज द फंक्शन और प्रूव करो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, फिर फंक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट टाइम है तो कर लिया करो, क्या टाइम पास हो जाए तुम्हारा। नो बात नो बात। यहाँ पेन मोड है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग वही क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी किया। और एक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था f फ्रॉम r to r where f of x is nothing but e raised to x. Show that check whether, show that क्यों लिखेंगे, check whether the function f is a bijective फंक्शन, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि चेक करना है आपको कि दिया गया फंक्शन, यानी कि मैं क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रहा हूं कि जो भी दिया है वो फंक्शन है, आप चेक करने मत जाओ, ठीक है। ऑलरेडी वो दिया गया है कि वो एक फंक्शन है।
आपको सिर्फ चेक करना है क्या ये एक बाइजेक्टिव मैप होगा। पहले सोच के बताओ क्या एक बाइजेक्टिव मैप होगा e रेज टू x। यस, हम लोग ने किया था e रेज टू x के बारे में बहुत सारे डिस्कशन। क्या ये एक 1-1 मैप था e रेज टू x? नोट्स है ना आपके पास? आप लोग खुद भी लिखते हो ना नोट्स कि सिर्फ पीडीएफ आया तो उसको ही पढ़ लेंगे, खुद का नोट्स बना हुआ जो भी है? ठीक है, ग्रेट। सो ये बाइजेक्टिव मैप नहीं होने वाला है। रीजन क्या है इसका? ये एक बाइजेक्टिव मैप नहीं होगा e रेज टू x। रीजन क्या है? अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग। दो सूरज है हमारे पास। बट बाइजेक्टिव मैप नहीं होगा, दैट वाज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्यों नहीं होगा? आवाज क्लियर है ना आप तो? सर क्योंकि इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं। यस, इट इज इंजेक्टिव बट इट इज नॉट सर्जेक्टिव मैप। सर्जेक्टिव नहीं है तो हम लोग लिखेंगे। सो चेक करने के लिए देखो, अगर आपने ना तुरंत बोल दिया ना तो हमारा काम कितना बच गया। अदरवाइज क्या करते हम लोग बता देते कि वो इंजेक्टिव है, फिर चेक करने जाते कि सर्जेक्टिव है कि नहीं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अगर आपको प्रूव करना है कि वो बाइजेक्टिव नहीं है तो आप सिर्फ इतना लिख दो कि क्योंकि ये मैप सर्जेक्टिव नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग उस चीज को प्रूव करेंगे। तो लिख देंगे, आई विल जस्ट राइट सिंस, ये ऑन टू नहीं है ना तो मुझे लिखना होगा सिंस देयर एग्जिस्ट -1 inside R such that there does not exist any x inside real number with such that there does अच्छा यहाँ पे कॉमा करना था बाद में such that my f of x is equal to -1, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं ये लिख रहा हूँ कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो -1 पे जाता है। यानी कि इन दिस केस हम लोग को पता है कि रेंज इज नथिंग बट 0 से लेके यानी कि r प्लस है। इन दिस केस नोट है, ये नोट एज अ नोट, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। रेंज इज नथिंग बट r प्लस यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी। ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव किया था, प्रैक्टिकल्स में भी किया था और क्लास में भी देखा था। सो यहाँ पे मुझे पता चला कि -1 एक ऐसा पॉइंट है इनसाइड द कोडोमेन सच दैट मैं अगर कोई भी वैल्यू ऑफ x रखूँ, कुछ भी रखूँ x का वैल्यू, आंसर e रेज टू दैट नंबर विल नेवर बी गोइंग टू बी -1। हेंस दिस मैप f इज नॉट ऑन टू। अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता है, नॉट बाइजेक्टिव। सबको समझाइए कि क्योंकि ये मैप ऑन टू मैप नहीं है इसीलिए एक बाइजेक्टिव मैप नहीं होता। हमें ऑलरेडी पता था ये e रेज टू x जो है वो एक इंजेक्टिव मैप होता है, लेकिन ये एक सर्जेक्टिव मैप नहीं, तो उसी चीज़ से हिसाब से वो एक बाइजेक्टिव मैप नहीं बना। किसी को कहीं डाउट है तो लेट मी नो प्लीज़। चलो, आवाज़ तो आ रहा है ना अब? समझा क्या? बिकॉज ये अब थोड़ा ट्रिक पॉइंट है, थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगी चीज़ें। अगर आप अभी नहीं पूछोगे तो ओके, नो डाउट सर, रिहान को डाउट नहीं है। सर रिपीट करो ना सर। ओके, करते हैं। बाकी सबको भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर। ओके सूरज, कोई बात नहीं, सूरज थोड़े टाइम में हो जाएगा, नो वरी अबाउट। ओके, सो हमने इस चीज़ को रिपीट करते हैं एक बार। मैं इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करता हूँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो मैं एक बार थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज दिस बनाने की मतलब आप लोगों को बनाने की नहीं, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो दिस इज माई डोमेन, रियल नंबर्स। दिस इज माई कोडोमेन विच इज ऑल्सो रियल नंबर। ओके, मेरा f जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है विच इज नथिंग बट e रेज टू x। इनपुट यहाँ से मिल रहा है, आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे है 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा। बहुत सारे नंबर है रियल नंबर के अंदर, बीच के भी सारे नंबर्स है, वी आर नॉट वरीड अबाउट। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, ऑल दिस आर देयर। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 बीच के भी पॉइंट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रियल नंबर पूरा है। सो मुझे पता है अगर सपोज मैंने इनपुट में 0 डाला तो आउटपुट क्या होगा। इफ माई इनपुट इज 0, व्हाट इज माई आउटपुट? यस, अगर इनपुट में 0 तो 0। हाँ, कौन बोला ये 0? चलो बाहर आओ थोड़ा क्लासरूम के नहीं, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा?
अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा? अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट e रेज टू 0 क्या होता है? 0 आप यहाँ पे रखोगे ना, हाँ इट विल बी 1 आएगा ना। अगर सपोज मैंने 1 रखा तो कहीं तो e जाएगा, e बनेगा, यहाँ पे कहीं तो e होगा। राइट, उस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा, मेरे जो आंसर्स है वो इधर से लेके इधर तक कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। तो दिस इज नथिंग बट मैं, अगर मैंने सपोज कोई नेगेटिव नंबर भी ले लिया ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं 0 और 1 के बीच में आऊंगा। फिर अगर कोई मैं और बड़ा नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ तो मैं 0 के क्लोज चले जाऊंगा, है ना। तो मुझे पता चला अगर मैं और नेगेटिव नंबर्स लूंगा तो मेरा जो आंसर है वो 0 के क्लोज जाएगा, 0 नहीं होगा। तो इस केस के अंदर मेरा जो रेंज है इट इज नथिंग बट r प्लस, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. तो अगर रेंज इज नॉट सेम एज कोडोमेन, गिवन मैप इज नॉट सर्जेक्टिव, है ना। रेंज तो रियल नंबर था, सॉरी कोडोमेन तो रियल नंबर था, रेंज इज नथिंग बट r प्लस ओनली। रेंज और कोडोमेन एक दूसरे को इक्वल नहीं है, इसलिए हीरालाल जी ने कहा था कि रेंज कोडोमेन सेम नहीं है तो वो एक ऑन्टो मैप नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए हम लोग ने लिखता है कि वो ऑन्टो मैप नहीं है। ठीक है, ये लाइन है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप लोग कन्विंस हो कि ये ऑन्टो मैप नहीं है? हाँ ओके। तो अब मैं ये लाइन में मैंने वही चीज लिखा, ये लाइन के अंदर मैं इनडायरेक्टली आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि -1, ये जो -1 जो पॉइंट है वो कोडोमेन का तो हिस्सा है, लेकिन ये -1 मेरे रेंज का हिस्सा नहीं है। वो रेंज में क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैंने कोई भी इनपुट डाला, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है, यहां पे मेरे डोमेन के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट इनसाइड माई डोमेन, यहां पे मैं लिखता हूं डोमेन, सच दैट अगर मैंने उसको इनपुट रखा तो मेरा आउटपुट विल बी -1। यानी कि दिस लाइन, ये जो लाइन है वो इंप्लाई करता है कि -1 इज इनसाइड कोडोमेन, कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन, बट my -1 is not an element of the range, not an element of the range, implies me my range is not same as the codomain। ठीक है, ये अब समझा? Yes, sir. ग्रेट। तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि सपोज अगर e रेज टू x इतना तो बुरा फंक्शन नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि मेरा कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे कोडोमेन को मेरे रेंज बना दूंगा, यानी कि वी डिफाइन, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है, वी डिफाइन, ये डी नहीं है, वी है, ओके, सो इट इज वी डिफाइन अ मैप h फ्रॉम r to r प्लस बाय f of x is equal to e raised to x। क्या ये फंक्शन अब बाइजेक्टिव मैप होगा, यस और नो? वो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, चेक करने वाला जो था ना वो यहीं पे खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, मुझे पता चला प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, तो कोडोमेन में प्रॉब्लम हो रहा है। सिंस माई कोडोमेन वाज नॉट इक्वल टू रेंज, मैंने क्या किया, मेरे कोडोमेन को रेंज को इक्वल कर दिया, जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया। क्या अब ये h एक बाइजेक्टिव मैप होगा? थोड़ा सोच के बताओ। Yes, sir. होगा, बिकॉज जो प्रॉब्लम था हमने निकाल दिया। तो यही तरीका हम लोग करते हैं मैक्स के अंदर। क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम करने वाली चीजें होती है ना उनको हटा देते हैं, और जिनकी जरूरत है उनको हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला नेगेटिव नंबर्स और 0 प्रॉब्लम कर रहे थे ना, तो उसको मैंने कोडोमेन से हटा दिया कि भाई तुम नहीं चाहिए हमको। तो उसको करने से मुझे एक नया फंक्शन बन गया विच इज फ्रॉम r to r प्लस, सॉरी यहाँ पे f क्यों लिखा मैंने, ये h रहेगा ना, यस इट विल बी h, देन माई h इज अन बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप होगा। और ये आपको चेक करना होगा, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगा। हाँ, आपको ये चीज बताना होगा। क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि ये ऑलरेडी फंक्शन है, सपोज ये अज्यूम कर लो, फिर लिखो कि हाँ ये एक इंजेक्टिव मैप है, उसके साथ साथ ये एक ऑन्टो मैप भी होगा। ठीक है, ये पार्ट आप लोग लिखोगे। तो यही सिमिलर वे और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया था समथिंग बट x² वाला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, check whether the function f from r to r plus defined by f of x is equal to x square is an bijective map or not, bijective map or not। चलो, होगा कि नहीं होगा सोच के बताइए।
होगा कि नहीं होगा? क्या ये एक बाइजेक्टिव मैप होगा? ये 1 1 क्या था पता नहीं। हाँ अच्छा, 0 ई रेस टू 0 का आंसर 1 दे देते। ओके यस, क्या ये एक बाइजेक्टिव मैप होगा? तो आपको दोनों के लिए सोचना होगा, इंजेक्टिव है क्या, ऑनटू है क्या, सिर्फ इतना चेक करना होगा। यस एनीवन, क्या ये होगा? नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायर वाला हमने बहुत तीसरी चौथी बार आ गया शायद, पता नहीं। बट स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर करने के बाद ऐसे 2 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम लोग इनपुट रखेंगे तो आउटपुट सेम आता है। कौन कौन से पॉइंट है हीरालाल जी? -2 +2। Okay, since there exists -2 and +2 inside my domain, ये कलर सिर्फ क्वेश्चन के लिए लिखना था। ओके, इन माई डोमेन सच दैट अगर मैंने f ऑफ -2 निकाला तो आंसर आता है 4, एंड अगर मैंने f ऑफ 2 निकाला फिर भी आंसर आता है 4, यानी कि दिस एम्प्लाइज मी माई f इज मैनी टू 1 मैप। अगर वो मैनी टू 1 मैप है तो उसका मतलब क्या होगा? मैनी टू 1 यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट एक जगह पे जा रहा है, यानी कि वो 1 1 नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज f इज नॉट इंजेक्टिव, बिकॉज आइदर कोई भी एक फंक्शन इंजेक्टिव हो सकता है या फिर वो मैनी टू 1 हो सकता है ना, दोनों नहीं हो सकता। तो मैनी टू 1 है इसलिए वो 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 होता तो मैनी टू 1 नहीं होता। अगर वो इंजेक्टिव नहीं है तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, इज नॉट बाइजेक्टिव। सिंस बाइजेक्टिव होने के लिए उसको दोनों होना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो जैसे हम लोग ने ऊपर वाले में किया ना, मैंने क्या किया, जो भी मुझे प्रॉब्लम दे रहा था उनको मैंने हटा दिया। यहां पे मैं ऐसा क्या करूंगा? यस, थोड़ा सोचो, यहां पे मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा प्रॉब्लम चला जाएगा? वी डिफाइन एच फ्रॉम, नहीं सुनाई दिया, सॉरी, जिन्होंने भी बोला ना आवाज नहीं सुनाई दिया। कुछ तो बोला किसी ने, बट क्या निकालूं, किन पॉइंट्स को मैं निकाल दूं? मुझे पता चला पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, तो उनका स्क्वायर करने पे आंसर सेम आ रहा है। यानी कि मैं एक साथ मेरे डोमेन के अंदर दोनों को नहीं रख सकता। आइदर आई शुड कीप पॉजिटिव पॉइंट और आई शुड कीप नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों को साथ में नहीं रख सकता। तो इसलिए इस केस के अंदर, क्योंकि मेरा मैप इंजेक्टिव नहीं हो रहा है, तो इस केस के अंदर मैं मेरे डोमेन को बदल दूंगा। डोमेन को बदल दूंगा यानी कि मैं डिफाइन करूंगा r प्लस टू r प्लस बाई h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन मैं h इज अन बाइजेक्टिव मैप, यस और नो, थोड़ा सोच के बताओ आप। बाइजेक्टिव मैप होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आपको क्या क्या करना होगा, आपको दोनों चीजें चेक करनी होगी कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स है तो उनका स्क्वायर करने के बाद एक यूनिक आंसर मिलता है ना। दो ऐसे पॉइंट मिलेगा ही नहीं कि जो सेम जगह पे जा रहा है, तो यू आर सपोज टू प्रूव इट, बट ठीक है, ओके, वो एक हो जाएगा। फिर ऑन टू होगा कि नहीं है, बिकॉज बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 के लिए जो प्रॉब्लम कर रहा था, प्रॉब्लम क्या कर रहा था 1 1 के अंदर, भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है तो दोनों सेम जगह पे जा रहे, तो हम लोग ने नेगेटिव पॉइंट्स और जीरो दोनों को हटा दिया एक्चुअल में, राइट? यस, बट अब ये ऑन टू मैप होगा क्या? अगर आपने कोई भी, मैं इसका ऑन टू का मैं बताता हूँ, बिकॉज ऑन टू थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, अभी लगता है आप लोगों से ना हो। सो आपका चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि वो इंजेक्टिव है कि नहीं। ऑन टू वाला मैं करके देता हूँ। ओके, क्लेम इज एच इज ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के अंदर हम लोग चेक क्या करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट इनसाइड माई कोड डोमेन देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द डोमेन सच दैट, उसके ऊपर अगर अप्लाई किया तो आई शुड गेट दिस। सो फॉर एनी अल्फा इनसाइड आर प्लस there should exist something inside my domain which is also r plus such that h of that something must be same as alpha. yes, ये something something क्या है, ये something something, what is this something? yes, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर h अप्लाई करने पे मुझे आंसर अल्फा मिल जाएगा? क्या वो एग्जिस्ट करेगा r प्लस के अंदर? yes, it will be, I think किसी ने आंसर दे दिया, it is nothing but root of alpha. अगर आपने रूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर कर दिया तो आपको अल्फा मिल जाएगा। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। ओके, सो ये ऑन टू मैंने करके दिया। यू आर सपोज टू चेक कि वो इंजेक्टिव होगा, ठीक है। इंजेक्टिव क्यों होगा? बिकॉज अब आपके पास सब पॉजिटिव नंबर्स ही है इन द डोमेन, इसलिए वो इंजेक्टिव होने वाला है। ट्राई करना है, जो भी होमवर्क देता है उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे बाद में पूछ नहीं सकते हो, आप लोगों को ट्राई करो इसलिए होमवर्क दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी।
अब हम लोग कुछ और करते हैं। हम लोग ने 3 फंक्शंस के बारे में बात की। अब हम लोग थोड़े टाइप्स ऑफ मैप के बारे में 10 मिनट के अंदर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैप यानी कि कुछ नहीं, एक स्पेशल नेम दिए गए। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन कुछ अच्छा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ करता है या फिर कोई एक फिक्स चीज़ करता है, तो हम लोग उसे कोई एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट मैप क्या होता है आपके हिसाब से? चलो कोई बताओ मुझे। कांस्टेंट मैप, मुझे सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, बट कांस्टेंट मैप आपके हिसाब से क्या होता है? सिंगल आउटपुट यस, अगर मैंने कुछ भी इनपुट डाला, मैं आउटपुट विल बी अ सिंगल आउटपुट। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और कोई और एक तरीका बोलेगा क्या सेम चीज को बोलने का? सेम चीज इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं कोई भी इनपुट डालूं, मेरा आउटपुट इज सेम। तो अगर मैंने सेट ऑफ ऑल आउटपुट, यानी कि अगर मैंने रेंज के बारे में बात की, तो रेंज क्या होगा इन दिस केस? थोड़ा सोच के बताओ। सिंगल एलिमेंट यस, हीरालाल जी ने सही पकड़ लिया यार, कि हाँ वो सिंगल एलिमेंट रहेगा। तो 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके विल गिव यू फुल मार्क्स। दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दोनों तरीके हमें पता होने चाहिए। ओके, तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। अ मैप इज कॉल्ड अ कांस्टेंट मैप इफ, कौन सा कलर है? ओके, इफ एवरी एलिमेंट of the domain get mapped to single element of the codomain। यहाँ पे मैंने ना ईच एलिमेंट नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने एवरी एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट है सारे के सारे एक ही जगह पे जा रहे हैं। दैट इज रेंज इज अ सिंगल टन सेट, जो उन्होंने कहा हीरालाल जी ने। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, सपोज f इज फ्रॉम r टू r सच दैट f के अंदर आपने कोई भी इनपुट डाला, आपको आंसर आता है सपोज -1 फॉर ऑल x इनसाइड r। सो दिस इज नथिंग बट एन सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट मैप। कुछ भी डालो आउटपुट 1 ही होगा। जीरो मैप क्या होगा आपके हिसाब से? इफ एवरी पॉइंट विल गो टू जीरो, यानी कि ये एक टाइप का कांस्टेंट मैप ही है, लेकिन इसके अंदर जो आपका रेंज है इट इज नथिंग बट सिंगलटन जीरो, राइट। इफ एवरी एलिमेंट, सेम चीज ही लिखूंगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन गेट मैप्ड टू सिंगल एलिमेंट की जगह पे मैं लिखूंगा 0। दैट इज रेंज इज इक्वल टू सिंगलटन 0। ठीक है, इसके लिए फंक्शन कुछ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इनसाइड आर, या फिर आपने जो भी डोमेन डिसाइड किया हो, लेकिन हर एक एलिमेंट 0 पे जाता है, वैसे मैप को हम लोग 0 मैप करें। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम लोग क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये सारे वर्ड जो होते हैं कॉन्स्टेंट मैप, 0 मैप, वो यूज होते हैं थियरम्स और वो सारी जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए। और एक मैप का नाम है जिट इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्शन मैप। ये आई थिंक आपके लिए थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। प्रोजेक्शन वर्ड जब आपको सुनाई देता है ना, तो एक चीज होता है कि कोई एक चीज किसी और एक चीज पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोजेक्शन मैप हो रहा है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो क्या आपको आर एन का मतलब पता है? आर एन क्या होता है? यस, आप FI BSc स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 2 में हो, आप लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो ना, तो आर एन पता है। वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो ना आप लोग, कि पढ़ लिया? पढ़ लिया तो फिर आर एन पता है। चलो, मुझे थोड़ा डर था कि शायद से ना पता हो, बट वेक्टर स्पेस पढ़ लिया है। तो आर एन क्या होता है पता है ना? दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म x1 x2 टिल xn वेयर xi's आर नथिंग बट रियल नंबर। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर एक मैप डिफाइन करने वाला हूँ। अब तक हम लोग क्या करते थे? हम लोग रियल नंबर के ऊपर ही बात कर रहे थे, बिकॉज आपका जो पोर्शन है वो रियल नंबर पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक प्रोजेक्शन मैप के लिए मुझे आर एन तक जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आर एन को मैं, यानी कि प्रोजेक्शन मैप के बारे में बात करता हूँ। इफ मैं फंक्शन को डिफाइन करते करते बात करूंगा, यानी कि इफ f इज फ्रॉम आर एन टू आर, है ना, आर एन से आर तक जा रहा है, इज द फंक्शन इज द मैप, या फिर मैप ही लिखते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में, फिर वो प्रूव करने को आ जाएगा। इज अ मैप सच दैट माई f यहाँ पे सपोज है x1 x2, फिर है x, अरे थोड़ा गंदा लिख दिया ना
x2 फिर है डॉट 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 फिर है xk कुछ तो बीच में होगा, फिर एट द एंड xn, इस तरीके से ये Rn का एलिमेंट है। इसका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है सच दैट द आउटपुट विल बी द kth कोऑर्डिनेट ऑफ इट फॉर सम k in फ्रॉम 1 to n, कोई तो एक है। देन ये जो मैप है f इज कॉल्ड द kth प्रोजेक्शन मैप। तो ये एक प्रोजेक्शन मैप का एक सिंपल सा डेफिनेशन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना मैथ्स के अंदर, वैसे वैसे प्रोजेक्शन मैप की बहुत सारे डेफिनेशन होता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। kth प्रोजेक्शन का मतलब कि आपका इनपुट एक Rn का एक ट्रिपल है जिसके अंदर का जो भी kth कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी योर आउटपुट। सपोज इफ माई f इज फ्रॉम R3 to R, such then my third projection map is nothing but f from xyz will give the answer as z। तो इस तरीके से वो डिफाइन है। अगर सपोज मैं यहाँ पे सेकंड लिखता तो यहाँ पे आउटपुट होता y, अगर मैं आपको फर्स्ट प्रोजेक्शन लिखता तो यहाँ पे आउटपुट होता x। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है प्रोजेक्शन मैप। उसके अंदर क्या होता है, तो आपका जो इनपुट है वो प्रोजेक्ट हो जाता है ऑन द kth कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे kth प्रोजेक्शन मैप। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ एन इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप क्या है पता है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है बट आपने इसका नाम शायद से नहीं सुना होगा। इंक्लूजन मैप बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। सो क्या है वो कॉन्सेप्ट कि मैं क्या करता हूँ कि इंक्लूजन मैप के लिए मैं पहले डिफाइन करता हूँ x and y two sets such that my x is a subset of y. So x and y are two sets such that my x is a subset of y. Then inclusion map होता क्या है? Then inclusion map from x to y is the map। इसको हम लोग यूजुअली आई एक्स से डिनोट करेंगे, आप उसको एफ से भी डिनोट करते तो भी चला था, लेकिन ये इंक्लूजन मैप है ना इसलिए मैंने आई एक्स लिखा। एक्स क्यों लिखा, बिकॉज इट इज फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय आई एक्स ऑफ एनी एलिमेंट। सपोज आई टेक स्मॉल एक्स लू या फिर अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा इज सेम एज अल्फा। यानी कि ये हो क्या रहा है यार, क्या ये आपको ऑलरेडी पता है? ऐसा कुछ करते थे क्या आप लोग? हाँ, आई एक्स अल्फा को जाता है, ऐसे में आपको क्या कहते हो आप लोग? यस, कोई एक एलिमेंट खुद पे ही जाता है, इनपुट भी सेम आउटपुट भी सेम, उसको क्या कहते हो आप लोग? वैसे में आपको क्या कहा जाता है, किसी को याद है नाम? जो भी इनपुट डालते हो वही आउटपुट बन के आता है बाहर, ऐसे में आपको क्या कहते हो? यस, एनीवन? आइडेंटिटी मैप नहीं, इंक्लूजन मैप तो कहते थे, लेकिन इंक्लूजन वर्ड आपके पास पहली बार आया है। वैसे मैप जिनका इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रहता है उनको आप आइडेंटिटी मैप कहते थे। तो आज हम लोग है ना आइडेंटिटी मैप का और प्रिसाइज डेफिनेशन करेंगे। अब तक जब कभी भी इनपुट सेम है और आउटपुट सेम है ना, तो अब से उस मैप को आप कहोगे कि इंक्लूजन मैप। ठीक है, अब जब कभी भी आपको दिखता है कि इनपुट इज सेम एज आउटपुट तो उन्हें हम लोग कहते हैं इंक्लूजन मैप। ठीक है, लेकिन ये जो है इसको क्यों पढ़ते हैं यार, इंक्लूजन मैप का फायदा क्या? तो इंक्लूजन मैप जो है ना वो एक सिंपल तरीका है इस चीज को प्रूव करने का कि इफ माई एक्स इज अ सबसेट ऑफ 5, यानी कि सपोज अगर मुझे प्रूव करना है कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ 5, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रूव करूंगा। एक इनडायरेक्ट तरीका है, सिंपल तरीका नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट तरीका। अदरवाइज सिंपल तरीका है टू शो दैट कि यहाँ पे एक्स इज इनसाइड एक्स, देन वी शुड शो दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 5। ये प्रूव कर दिया तो ये हो जाता। लेकिन अगर मैं आपको ये प्रूव करके दूं कि मुझे ये प्रूव करना है ना, इफ आई प्रूव कि देयर एग्जिस्ट सम इंक्लूजन मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये चीज मुझे कंक्लूड करके देगा कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ 5। यानी कि जब कभी भी आपको ये प्रूव करना होता है कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ 5, आप ये प्रूव कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है डायरेक्टली तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एन इंक्लूजन मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। तो नोट के अंदर मैं लिखता हूं कि इंक्लूजन मैप का यूज कहां पे है। तो इंक्लूजन मैप is used, अरे यू आगे रहता है, okay, is used to show that x is a subset of 5, है ना? अगर x सबसेट ऑफ 5 होगा तभी एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं।
अगर एग्जिस्ट करेगा तो x विल बी सबसेट ऑफ y। ठीक है, तो इंक्लूजन मैप में क्या होता है, अगर x सबसेट ऑफ y है देन x से y तक एक ऐसा मैप जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों सेम दिखता है, यानी कि जो इनपुट डाला वही आउटपुट है, तो वैसे मैप को कहेंगे इंक्लूजन मैप। अब यहाँ पे क्या है, इट इज सबसेट एंड इट कुड बी इक्वल टू ऑल्सो, मतलब x इज कंटेन्ड इनसाइड y ना, तो माई x कैन बी सेम एज y। सो when x is equal to y then मेरा ix जो है इट इज फ्रॉम x, y की जगह पे मैं वापस x लिख सकता हूँ ना, सच दैट माई ix ऑफ अल्फा इज सेम एज अल्फा। ये जो मैप है उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैप। ठीक है, तो इंक्लूजन मैप और आइडेंटिटी मैप में फर्क क्या है, फर्क ये है कि इंक्लूजन मैप में डोमेन इज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, लेकिन आइडेंटिटी मैप के अंदर योर डोमेन इज सेम एज योर कोडोमेन। इस चीज को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, यहां पे जो मैंने लिखा ना उस चीज को मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा कि द इंक्लूजन मैप फ्रॉम अ set to itself is called identity map। ठीक है, तो ये जो पेज है इसके अंदर हम लोग ने डेफिनेशंस देखी। ये डेफिनेशंस आपके थ्योरी एग्जाम जो होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिफाइन। हाँ बोलिए ना। प्रोजेक्शन मैप में कुछ नहीं समझा। ओके, प्रोजेक्शन मैप के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, नो प्रॉब्लम। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सा आइडिया एक्चुअली, आरएन की वजह से शायद ना समझा हो, तो मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्शन मैप का एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं F2 फ्रॉम R3 to R डिफाइंड बाय F फ्रॉम X Y Z इज सेम एज Y। F2 लिखा यानी कि मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट पे प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप मतलब आप R3 में क्या होता है कि एक टपल होता है ना, दिस इज योर इनपुट, दिस 3 पॉइंट्स आर नथिंग बट योर इनपुट, ये एक ही इनपुट है एक्चुअली। तो ये जो इनपुट है तो वो इनपुट में से क्या करता है, उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट रहता है उसको उठा के आपका आउटपुट दे देता है। सपोज इफ आई टेल यू f ऑफ 1 -1 1, आउटपुट क्या होगा, इफ आई गिव यू दिस फंक्शन f2, आउटपुट क्या होगा आपका -1। सपोज इफ आई गिव यू f2 0 -1 1, आउटपुट क्या होगा अगेन सेम। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ उसका बीच का एलिमेंट, बिकॉज मैंने उस तरीके से डिफाइन किया इन दिस पर्टिकुलर केस, वो सिर्फ बीच का एलिमेंट को देता है। क्या ये मैप एक 1-1 मैप होगा, सोच के बताओ, क्या ये मैप 1-1 मैप होगा? मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं चाहता हूं कि आप एक फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचो तो और आइडिया क्लियर होगा। डेफिनेटली ये प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग ये क्या ये मैप 1-1 होगा क्या, थोड़ा सोचो। अभी आपके सामने दिख रहा है ना कि ये इनपुट डालने पे भी आंसर 1 आया, ये इनपुट डालने पे भी आंसर 1 आया। वो तो छोड़ो, अगर सपोज मैंने अल्फा -1 बीटा कुछ भी ले लिया अल्फा और बीटा की जगह पे, आंसर हर बार -1 आएगा। यानी कि आपके पास बहुत सारा ऐसे इनपुट है जिनके लिए सेम आउटपुट आ रहा है। सो इट इज अ मेनी टू 1 मैप। ये 1-1 मैप नहीं है, ये चीजें एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है। बट प्रोजेक्शन मैप में होता क्या है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट पे आपको प्रोजेक्ट करना है। जो भी कोऑर्डिनेट पे आपको प्रोजेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, आप इनपुट डालोगे वो उसका सिर्फ वो कोऑर्डिनेट एज एन आउटपुट दे देगा। तो वैसे जो मैप होते हैं उन मैप को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन मैप। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा आइडिया उसका? ओके ग्रेट। किसी को और